सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अपादान कारक मैंने लास्ट में दो नियम आपको बताया था। एक बताया था जनि कर्तु प्रकृति, यानी जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसमें अपादान कारक बताया था। और एक डरने बताया था कि जिससे डरा जाए, जैसे बालक सिंह से डरता है, लोग पाप से डरते हैं, इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। आज हम लोग, पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। अब दूल्हा का लगाव किससे होता है? घोड़े से। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है जहां पर आपको वहां अपादान कारक होता है। अभी हम आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन, वो विभक्ति का नाम है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक विभक्ति आपको बताया था षष्ठी विभक्ति। इसका चिन्ह आपको बताया था का, के, की। ये तीन चिन्ह बताया था षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में। अब यह कहता है संज्ञा या सर्वनाम का जिससे संबंध स्थापित किया जाता है, उसे संबंध कारक कहा जाता है। अर्थात शब्द के जिस रूप से संबंध का बोध होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अब यहां पर जैसे हमने कहा, यह राम की पुस्तक है, राम की पुस्तक है, तो पुस्तक का किससे संबंध है? इस पुस्तक का संबंध किससे है? राम से है, तो राम यहां संबंध है। कई बार आजकल एक नए तरीके से क्वेश्चन है, यह सोने का हार है, सोने का हार, सोने का हार, सोने का हार से आशय है सोने का। अब सोने का हार से संबंध किससे है? सोना नामक धातु से। तो यहां पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। यानी हार का संबंध किससे हो रहा है? सोने से। तो कई बार इस तरह सोने का हार, 2 टके का, 2 टके का आदमी, 2 टके का आदमी, आदमी का पहचान करने के लिए वहां पर संबंध स्थापित कर दिया 2 टका। यानी 3 भर की पायल, 3 भर की पायल, यानी की चिन्ह है, यानी का के की चिन्ह आ रहा है, संबंध का बोध करा रहा है, तो वहां पर हमारा संबंध कारक। या यहां पर उन्होंने कहा यह मोहन का घर है, अब मोहन का किससे संबंध है? घर का, यानी ये जो घर है उसका डायरेक्ट संबंध किससे है? मोहन से। तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का जिससे संबंध स्थापित हम कराते हैं, यानी शब्द के जिस रूप का हम किसी से संबंध स्थापित करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? संबंध कारक। पाणिनि जी ने संबंध कारक को और संबोधन को संस्कृत व्याकरण में स्वीकार नहीं किया था, केवल प्रयोग के लिए आए थे। वास्तव में इनका जो 2 ही प्रकार के, एक तो हेतु षष्ठी के रूप में प्रयोग किया था, षष्ठी विभक्ति में एक सूत्र बनाया था उन्होंने हेतु षष्ठी, और एक बनाया था षष्ठी चनादरे।
ये दो सूत्र केवल निर्मित किए थे, इसलिए संस्कृत व्याकरण में षष्ठी व्यक्ति को इसीलिए 6 कारक होते हैं। षष्ठी व्यक्ति यानी संबंध कारक को और संबोधन को उन्होंने नहीं माना था, इसीलिए संस्कृत व्याकरण में 6 कारक होते हैं। तो इसमें के अंतर्गत केवल 2 प्रकार के सूत्रों का चित्रण आया था, एक हेतु षष्ठी का प्रयोग हुआ था, दूसरा षष्ठी चनादरे का। तो संज्ञा एवं सर्वनाम के जिस रूप से संबंध का बोध होता है उसे हम संबंध कारक का कहते हैं। और संबंध कारक में यहां पर हमने आपको का के की चिन्ह बताया और इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं, 2 भर की पायल है, 3 किलो वजन का क्या कहते हैं पायल है, या कोई भी आपको धातु की चीजें दे दिया जाए तो जिससे संबंध स्थापित किया जाए, वह हमारा यह राम का घर है, मोहन सुरेश का बड़ा भाई है, तो मोहन का सुरेश से क्या है संबंध है। इस तरह के क्वेश्चन संबंध कारक में आते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो विभक्ति आगे आ रही है उसका नाम हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक और यहां विभक्ति हो जाएगी सप्तमी। अधिकरण कारक का जो पहला नियम पाणिनि जी ने अपने सैद्धांतिक उसमें लाया था उसका नाम था आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम यानी यहीं से क्लियर हो रहा है कि आधार में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर आधार में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। आधारो अधिकरणम से आशय है, आधार में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति वस्तु या पदार्थ का जो आधार होता है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ का जो आधार होता है उसे हम अधिकरण कारक के अंतर्गत लाते हैं। यानी आधार में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे कहां खेल रहे हैं? तो बच्चों के खेलने का जो आधार है वो है मैदान। अब परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वहां किस कारक का है? तो व्यक्ति वस्तु पदार्थ के आधार का बोध होता है। तो बच्चों के खेलने का आधार कौन है? मैदान। बच्चों के खेलने का आधार मैदान है, इसलिए यहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। तो जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ का आधार प्राप्त हो जाता है वहां हम अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। आजकल एक क्वेश्चन आता है, बच्चे दर दर ठोकर खा रहे हैं। तो बच्चों के ठोकर खाने का यहां पर जो आधार है वो दर दर, दर दर माने स्थान स्थान। तो कहने का तात्पर्य है किसी भी विषय वस्तु का जो आधार निश्चित हो जाता है, यानी आधार में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ का जो आधार निश्चित हो जाता है तो वहां हम अधिकरण कारक प्रयोग करते हैं। पाणिनि का दूसरा नियम था यहां पर, इसी विभक्ति में इसी कारक के अंतर्गत आपको एक दूसरा नियम पाणिनि जी ने लिखा था, उसका नाम था यस्य चा भावेन भाव लक्षणम। यस्य चा भावेन भाव लक्षणम। यस्य चा भावेन भाव लक्षणम
दूसरा नियम था, और तीसरा था यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम। अब यहां पर ये दो नियम और उन्होंने सप्तमी विभक्ति में लाए थे। यस्य च भावेन भाव लक्षण में यह बताया गया कि जब एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, जैसे राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिया। यहां पर यस्य च भावेन भाव लक्षणम में बताया गया था कि जब एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो पहले कार्य और कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला कार्य है राम का बन जाना, और राम के बन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागा है, तो पहला कार्य है राम का बन जाना, और पहले कार्य और कर्ता में पहले कार्य राम का बन जाना है और इसका कर्ता है राम। तो जब एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो पहले कार्य एवं कर्ता में हम सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। तो राम के बन जाने पर हुआ है तो इसलिए राम यहां पर कर्ता भी है और प्रथम कार्य का अनुदेशक भी है, तो इसलिए यहां पर हमारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यतस् निर्धारणम में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को अतिशय बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, किसी व्यक्ति को अतिशय या श्रेष्ठ बतलाया जाता है समूह में, तो उस समूह में जैसे गायों में काली गाय, गायों में काली गाय अधिक दूध वाली होती है। अब मतलब यह निकला कि गायों के समूह में जिसको अतिशय बतलाया जाए, अतिशय या श्रेष्ठ बतलाया जाए, तो गायों के समूह में किसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है? काली गाय को। तो गायों के समूह में काली गाय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। जब समूह में किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ या अतिशय बतलाया जाता है, समूह में किसी व्यक्ति को, वस्तु को या पदार्थ को अतिशय या श्रेष्ठ बतलाया जाता है, तो वहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गायों के समूह में हम काली गाय को श्रेष्ठ बतला रहे हैं, तो पाणिनि जी ने इन सिद्धांतों को सप्तमी विभक्ति में लाया था जो बहुत जरूरी थे, और इनका भी प्रयोग कभी कभी हमारे हिंदी व्याकरण में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इनकी चर्चा यहां पर कर दिया कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम का और यतस्य निर्धारणम से भी हमारे क्वेश्चन कभी कभी हिंदी व्याकरण में आ जाते हैं। तो समूह में जिसको अतिशय या श्रेष्ठ बतलाया जाए वहां पर इस नियम का प्रयोग होता है, और जब एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो पहले कार्य और कर्ता में हम सप्तमी विभक्ति का यानी अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं, जो यस्य च भावेन भाव लक्षण बताया। और यहां पर गायों में काली गाय अधिक दूध वाली होती। और एक हमने पहले बताया था आधारो अधिकरणम, जिसे आधार में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ का जो आधार होता है, जैसे बच्चे दर दर ठोकर खा रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। इसी कारक प्रकरण में हमारा जो अंतिम स्टेशन है, अंतिम स्टेशन उसका नाम है संबोधन। संबोधन का मतलब विभक्ति से नहीं है, संबोधन का मतलब संकेत से है। संबोधन कोई विभक्ति में नहीं आता है, संबोधन को एक अलग हमारे यहां स्वीकार किया गया, इसीलिए 7 विभक्ति मैंने चर्चा किया था कि कारक में कोई भी पूछता है कि हिंदी व्याकरण में कारक कितने हैं, 8, और विभक्ति कितना बताया था, 7। तो विभक्ति हमारी 7 होती है और कारक हमारे कितने होते हैं, संबोधन। अब संबोधन का ये चिन्ह भी होता है, जब विराम चिन्ह पढ़ाएंगे तो इस चिन्ह का प्रयोग होगा, ये संबोधन का चिन्ह है। अब संबोधन का जो हमारे यहां संकेत बताया गया वो है हे अरे। हे अरे। अब इनका प्रयोग अधिकतर बुलाने में, किसी को बुलाने में, पुकारने में किया जाता है।
बुलाने और पुकारने में, यानी संज्ञा एवं सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने में उनका प्रयोग किया जाए, जैसे हमने कहा हे राम, इधर आओ। हे राम इधर आओ, अरे बाप रे। कई बार हमारे जो विस्मयादिबोधक चिन्ह हैं उनके भी प्रयोग इसी में आ जाते हैं। आदमी का अपने आप में कहता अरे बाप रे, अरे बाप रे से संकेतित अर्थ केवल बाप पर नहीं गया, पिता पर नहीं गया, बल्कि इनका बाप कोई और है, परम पिता परमेश्वर है। तो अरे बाप रे अचानक संकेतित शब्द हमारा किसी संबोधन किसी और को जा रहा है। तो जिस कारक का प्रयोग बुलाने या पुकारने में किया जाता है, जिसको हम बुलाने या पुकारने में जिस कारक का प्रयोग करते हैं या संकेतित ऐसा अनुभव करते हैं, तो वहां पर हमारे संबोधन कारक का संबोधन का प्रयोग होता है। संबोधन कारक का अंतिम भाग है जिसे हम आठवां कारक भी कह सकते हैं, लेकिन संबोधन केवल संबोधन होता है जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है संकेत। संकेत, जिस संकेत के माध्यम से हम कारक को बुलाने या पुकारने में प्रयोग कराते हैं उसे हम संबोधन कहते हैं। और संबोधन कारक ना होकर संबोधन खुद एक सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाला होता है। तो हे राम, अरे बाप रे, हे मोहन, हे मोहन, हे मोहन, हे मोहन, यानी हे मोहन, यानी किसी को बुलाने या पुकारने का जो सांकेतिक आधार हमें प्राप्त होता है उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कारक के अंतर्गत जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, कर्ता का, कर्म का, करण का, संप्रदान का, अपादान का, संबंध का, अधिकरण का, जिन जिन कारकों का प्रयोग किया जाता है हमने उसको सैद्धांतिक पक्ष और उसका व्यवहारिक पक्ष दोनों आपके सामने प्रयोग किया। तो इस तरह से हमारा यह कारक नामक चैप्टर पूर्ण होता है। अब हम लोग आप लोगों के साथ इसी कारक चैप्टर पर कुछ हमारे इनके अभ्यास हैं, जो अभ्यास सत्र लेकर के अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अभ्यास सत्र में हम लोग इसी के प्रत्येक कारक के चिन्हों के आधार पर, प्रत्येक कारक के सैद्धांतिक और उसके मौलिक पक्ष के आधार पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि कारक में और कहां कहां से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं जिनसे आपको परेशानियां होती हैं। तो वो हमारे अभ्यास सत्र में आपको मिलेगा। तब तक हमारे इस वीडियो को आप देखते रहिए, शेयर करिए और हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।